सावधान, त्रिलोकपति लंका नरेश महाराज पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। गुरु जी व्यास जी बचा है, व्यास जी। जय शंकर, जय शंकर मंत्रवर, जय शंकर। कहो मंत्रवर, राज्य का क्या समाचार है? राज्य का समाचार तो सब कुशल मंगल है महाराज जी। चारों तरफ सारे राक्षस खा पी के मस्त हैं। चारों तरफ कहते हो मंत्रवर, बल्कि कहो दसों दिशाओं में हमारी जय 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 कार हो रही है। क्या नहीं कहते हो इसे? महाराज जी चारों दिशाओं में तो जय जयकार है, दसों दिशाओं में तो अपना अभिनय है, मगर जो खुशियां हैं वो चारों दिशाएं हैं ना। ठीक है मंत्रवर, एक बार मैं चाहता हूँ पुनः जाकर दरबार का राजमहल के बाहर निरीक्षण करके आओ और समाचार सुनाओ। ठीक है महाराज जी, अगर आप आदेश दे रहे हैं तो आपका आदेशों का पालन होगा। भैया, हे भैया, उस दंडक बन में आए हैं, संग में हमरा ही सीता नाम कुमारी संग में लाए। मैं उधर जान निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तब ने मुझसे कुछ चल कर ना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, भैया तुमने ना कहो, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। हाँ भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। मेरे कान कतरना ने फिर मेरी नाक कतरना। भैया, मेरी नाक गई तो गई, मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचाओ तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो लगता नाम धरा लो तुम। भैया, मैं पंचवटी में गई थी, तो छोटे छोटे तपसी एक सीता नामी सुकुमारी अपना नाम राम लक्ष्मण बताते हैं। मैं उस नारी से मिलने की इच्छा व्यक्त की,
और जैसे मैंने आपका परिचय दिया कि मैं लंका नरेश रावण की भगनी सुपनखा हूँ, आपका नाम सुनते ही मेरे नाक और कान कतर डाले भैया, कतर डाले। क्या पक रही हो सूरपखे? तो छोटे छोटे बालकों ने तुम्हारे नाक और कान कतर डाले। हाँ भैया, कतर डाले। हे सूरपखे, गमनाक न हो तुम उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथुओं की राह करो, मिर्चों सा नाक उन्हें। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से होती है नाक नहीं ऊंची। हे सूरपखे, यह धराधाम पातालनाक मेरे पिनाक में जीते हैं। फैसे मेरे बाघ और बकरी जल एक भाग तक पीते हैं। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनके पकड़ूंगा। तेरे आंखों के सम्मुखी मैं नाक करूं उनकी दूंगा। यह समाचार, यह दुराचार क्या हर दूसरे से कहा नहीं? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुल भूषण से कहा नहीं? सच कहते हो भैया, सच कहते हो। लेकिन मैं आज आपसे प्रश्न करती हूँ, आप लंका नरेश हैं, आपका शासन कार्य बहुत प्रबल है, आपका गुप्तचर विभाग लगता है सोता है, वो पता नहीं करता कि हमारे सीआईडी क्या करते हैं, क्या गुप्तचर विभाग सोता है। मैं प्रदूषण के पास गई थी भैया, यही वृत्तांत मैंने जब उनको बताई तो भी युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए भैया, युद्ध में मारे गए। क्या कहा सूरपखे? प्रदूषण भी युद्ध में मारे गए? जी भैया, मारे गए। लेकिन मैं कहूंगी आप शासन करते समय हमेशा निगरानी रखें, आपका गुप्तचर विभाग क्या करता है, क्या सोता है, क्या पता नहीं लगा सकता। हे सूरपखे, तुम भी तो बिना रावण के आदेश के वन न जाने किसने भटकती रहती हो। जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों का सहार किया तो निश्चय यही सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। निश्चय में अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का बंधन भी बस इसी जन्म में तोड़ूंगा। काटे वो तेरा नाकान तो जिंदा रहे जमाने में, तब तू के पीछे भुजा मेरी लानत है सच उठाने। तुम जाओ थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को चाहता हूँ। इस नाक काटने का होगा दोनों से अभी चुकाता हूँ। जय सूरपखे, आराम करो। जी भैया, मैं जा रही हूँ। अब आपके सामने बात सब कुछ इज्जत आबरू, दर्शक ध्यान दें।